हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे कॉलिजन डायमीटर, कॉलिजन नंबर और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉलिजन किसका होगा। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ही कॉलिजन होगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इनका डायमीटर क्या होता है और नंबर क्या होता है और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मालिक्यूल्स एट द पॉइंट ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच इज नोन एज कॉलिजन डायमीटर। यानी कि जो गैस के मालिक्यूल्स हैं, मान लीजिए दो गैस के मालिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो उनका जो सेंटर है वो आपस में कितना क्लोजेस्ट आ रहा है, तो उसका जो डायमीटर होगा, जैसे कि हम रेडियस यहाँ से यहाँ देखते हैं ना, तो वही है, समझ लीजिए एक तरीके से कि इसका जो क्लोजेस्ट पॉइंट है कहाँ से कहाँ तक होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉलिजन डायमीटर कहते हैं। तो इन दोनों का मेजर करना है कि किस तरीके से ये एक दूसरे से कितने दूरी पे रहे हैं। यदि दो गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो उनका सेंटर एक दूसरे से कितने दूरी पर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो फार्मूला होता है जो कि लैम्डा इक्वल टू के टी अपान अंडर रूट टू रो पाई सिग्मा स्क्वायर होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और लैम्डा इक्वल टू 1/√2 रो पाई आर टी अपान एम की पावर 1/2 ईटा, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब दोनों इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये वाला फार्मूला मिलेगा। तो ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एम आर टी की पावर 1/2 अपान पाई की पावर 3/2 एन ए ईटा। ठीक, तो अब सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम कॉलिजन डायमीटर को निकाल सकते हैं। दो गैसों के बीच जो दो मालिक्यूल जो यानी कि जो गैस के मालिक्यूल्स जो आपस में टकरा रहे हैं, तो उनके डायमीटर को हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले के बेस पे। अब हम देखते हैं कि कॉलिजन नंबर क्या होता है। कॉलिजन नंबर का मतलब है कि दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो गैस का जो मालिक्यूल्स है वो यदि गति करते हुए कई गैसों से टकरा रहा है, तो कितने गैसों से टकराया है, यानी कि उसका कॉलिजन कितना हुआ है, यानी कि उसके संघट्ट नंबर को निकाला जाएगा। ठीक, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, इट इज़ द नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। यानी कि एक सेकेंड में जो गैस का एक मालिक्यूल है, एक सिंगल मालिक्यूल, वो कितने गैसों से गति करते हुए टकरा रहा है, यानी कि उसका कितना संघट हुआ है, कितना टक्कर हुआ है। ठीक, इसी के नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉलिजन नंबर। अब देखिए, इसका ये फार्मूला होता है Z1 इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी पी। ये जो सी होता है दोस्तों, ये देखिए वी ए या वी बार से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये जो होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मालिक्यूल्स, यानी कि ये जो एवरेज वेलोसिटी होता है, जो औसत वेलोसिटी से जो गैस का मालिक्यूल गति करता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा हमें पता है कि कॉलिजन डायमीटर होता है, यानी कि दो गैसों के सेंटर, जो अलग अलग सेंटर हैं उनके उनके बीच के जो डायमीटर है उसी को। ठीक, अब ये रो जो है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस है, यानी कि जो गैस का डेंसिटी कितना होगा उसको रिप्रेजेंट करता है रो। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट टाइम वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हम कोलाइडिंग करते हुए जो पर यूनिट टाइम में गति करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, उसका आयतन जो है, गैस का आयतन, यानी कि एक तरीके से उसका आयतन तो होगा ही, तभी तो वह गति करेगा। यानी कि मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस भरा है तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम है, तो उसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए, Z11 इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी रो स्क्वायर। हमें पता होता है कि रो जो है इक्वल होता है P/KT के, तो सेम यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए, Z11 इक्वल टू 1/√2 भी हम इसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा और ये जो 1/√2 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो पाई सिग्मा स्क्वायर सी रो स्क्वायर, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, Z11 इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी पी स्क्वायर अपान के टी का होल स्क्वायर। अब Z1 इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी पी अपान के टी, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो फाइनल हमारा फार्मूला है, Z11 इक्वल टू, देखिए 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि फर्स्ट गैस और सेकेंड गैस दो गैस है ना, तो इसलिए इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर सी पी स्क्वायर अपान अंडर रूट 2 के टी स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम कॉलिजन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो चलिए दोस्तों, अब हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, इट इज़ द नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम जो लिखा है, ये गैस के आयतन को रिप्रेजेंट करता है। आयतन मतलब कि मान लीजिए वो गैस 1 लीटर उसका वॉल्यूम है। ठीक, अब उसमें
वो गैस के जो मालिक्यूल्स हैं 1 लीटर वॉल्यूम में गैस का एक सिंगल मालिक्यूल्स 1 सेकंड में कितना कोलिजन कर रहा है, उसी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वॉल्यूम यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम है किसी गैस का, किसी कंटेनर में गैस भरा हुआ है। अब उसके अलग अलग मालिक्यूल हैं गैस के, तो जो एक सिंगल मालिक्यूल होगा वो गति करते हुए पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में कितने अन्य गैस अपने ही गैस के मालिक्यूल से वो कोलिजन कर रहा है, उसी के नंबर को क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी इट इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए इसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई किया जाता है। देखिए ये दो, यानी कि जो पहला वाला मालिक्यूल होगा वो दूसरे वाले से टकराएगा, इसीलिए इसे Z12 लिखते हैं, ठीक। यानी Z12 इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर C ρ1 ρ2। अब देखिए ρ1 ρ2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो गैस का मालिक्यूल हो उसका सेम डेंसिटी हो, उसके जो अलग अलग मालिक्यूल्स है उसके अलग अलग डेंसिटी हो सकते हैं, ठीक। तो उसको यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मान हमें मिल जाएगा इस फार्मूले के बेस पे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इस गैस के मालिक्यूल्स के ये डेंसिटी दिए हैं तो उनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। अब देखिए इसका यूनिट हम समझ लेते हैं। तो यूनिट क्या है, Z1 इक्वल टू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा इसका। और Z1 दो गैसों के लिए, पहला वाला जो गैस है यानी कि अगर एक ही गैस के लिए पूछेगा तो बस वो टाइम यानी उसका टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, यानी सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड। और अगर दो गैसों के लिए पूछ देगा तो यहाँ पे हम देखिए वॉल्यूम है यानी कि उसका आयतन है और वो गति करते हुए यानी दूसरे गैस से टकरा रहा है, तो यहाँ पे Z11 इक्वल टू सेकेंड इनवर्स m⁻³ यानी कि इसको हम रखेंगे, ये इसका यूनिट होगा, ठीक। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको कोलिजन डायमीटर, कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।